अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अम्मा बाद। आज हम अपनी बकिया दिल की इबादत में से चंद इबादत को देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे तवक्कुल। अल्लाह ताला ही पर कामिल तवक्कुल और भरोसा करना चाहिए। सूरह आल इमरान आयत नंबर 160 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। लिहाजा ईमान वालों को अल्लाह ताला ही पर भरोसा करना चाहिए। इसी तरह सलमायदा आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम अल्लाह ताला ही पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह तवक्कुल और भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक़ है, तो वो तुम्हें ऐसे रिज़्क़ दे जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी। बस कराबतदार को, मस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को उसका हक़ दीजिए। ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं। ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। तुम जो सूद पर देते हो कि लोगों के माल में बढ़ता रहे, वो अल्लाह ताला के यहाँ नहीं बढ़ता। और जो कुछ सदका ज़कात तुम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए दो, तो ऐसे ही लोग हैं कि गुनाह बढ़ाने वाले दुनिया में मालो दौलत में इजाफ़ा और आखिरत में अजर व सवाब में। सूरह रूम आयत नंबर 38। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा से कोई नसीहत करने की दरख्वास्त की, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के ज़रिए नसीहत फरमाई, जो शख्स लोगों की नाराज़गी मोल लेकर भी अल्लाह ताला की रज़ा तलाश करता है, अल्लाह ताला उसे लोगों से मुस्तगना कर देता है, यानी बेनियाज़ कर देता है। और जो शख्स लोगों की रज़ा हासिल करने के लिए अल्लाह की नाराज़गी मोल लेता है, अल्लाह ताला उसे लोगों के ही सुपुर्द कर देता है। इसी तरह से हम देखेंगे खुश खुजू सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के लिए होना चाहिए। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 90, इन्नहुम कानू युसारिऊना फ़िल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबन व कानू लना ख़ाशिईन। ये नेक कामों की तरफ जल्दी करते थे, यानी अंबिया कराम, और हमें लालच, तमा और डर खौफ से पुकारते थे, और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला यख़शाउ व मिन दुआइन ला युस्मअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअउ व मिन इल्मिन ला यनफ़अ। ऐ अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे दिल से जिसमें खुशू ना हो, ऐसी दुआ से जो सुनी ना जाए, ऐसे नफ्स से जो सैर ना हो, और ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे। तो याद रहे कि खुशू खुजू अल्लाह ताला के सामने ज़िल्लत, आजिज़ी और इनकिसारी के इजहार और उसके हुक्म व फ़ैसले के आगे सर तस्लीम खम कर देने का नाम है। आगे हम देखेंगे बाकी जिस्मानी इबादत, ये हमने सिर्फ कल भी इबादत देखी थी, उसमें से भी हमने चंद देखी हैं। आने वाले वक्त में जैसा आपने चाहा तो हम इंशाल्लाह उसे डिटेल से भी देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे जिस्मानी इबादत में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो नमाज है। नमाज की तरह का क़याम सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के लिए होना चाहिए। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 238 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाज़ों की हिफाजत करो और बिलखुसूस दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के लिए बाअदब खड़े रहा करो। फरमाने नबी है, जिसे ये पसंद हो कि लोग उसके सामने तस्वीर की मानित बेहिस्सो बाअदब खड़े रहें, वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। हज़रत अनस बयान करते हैं कि सहाबा कराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी शख्स से मोहब्बत न थी, लेकिन वो जब आपको भी देखते तो खड़े ना होते, क्योंकि उन्हें इल्म था कि आप इस अमल को नापसंद करते हैं। मालूम हुआ कि बाअदब होकर क़याम करना ऐसी ताज़ीम है जिसका हक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है, लिहाजा इसके अलावा किसी के लिए भी ऐसा क़याम नहीं करना चाहिए।
اس طرح سے نماز میں قیام کے ساتھ ہم رکوع و سجود کرتے ہیں تو رکوع و سجود صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ الحج آیت نمبر 77 یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع و سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حامیم السجدہ 37 اور دن اور رات اور سورج چاند بھی اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ ہی چاند کو، بلکہ سجدہ صرف اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے تو۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں حرہ یمن کے ایک شہر آیا تو وہاں کے لوگوں کو اپنے بادشاہ کے آگے سجدہ کرتے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بادشاہوں کے مقابلے میں سجدہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں حرہ شہر گیا اور وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سجدہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا اسے سجدہ کرو گے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے بھی سجدہ نہ کرو، اور اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، اگرچہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے والدین اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ذکر موجود ہے۔ اسی سے قبروں اور مزاروں پر سجدہ ریزی کی بھی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک روایت میں ہے، خبردار، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، سن لو، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے، بلا شبہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی اور جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں یہ لفظ بھی ہیں، یقین مانو کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توحید کی سمجھ عطا فرمائیں اور صرف اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے اور سجدہ کرنے، قیام و رکوع کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ